अगर मंडे टू फ्राइडे तो मार्केट का ओवरव्यू देखें तो ये है मंडे का चार्ट। मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद सीधा ऊपर जाने लगी, तो इस दिन थोड़ा हाई पे बाई करना पड़ता था और हाई पे बाई करने के बाद भी थोड़ा ही प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद और ऊपर गया ही नहीं मार्केट। उसके बाद मार्केट एक ही जगह बहुत टाइम होल्ड किया और होल्ड करने के बाद नीचे की साइड भी कोई मोमेंटम नहीं दिया, छोटा मोटा मोमेंटम दे, उसके बाद फिर ऊपर जाने लगी। तो इस मोमेंटम के बाद और कोई मोमेंटम मार्केट में दिया नहीं मंडे को। और ट्यूसडे को देखिए तो निफ्टी का एक्सपायरी था और एक्सपायरी में एक अच्छा खासा मूव, पहले तो मार्केट थोड़ा छोटा सा मूव दिया नीचे की साइड में, मतलब कि पुट साइड में। उसके बाद मार्केट कॉल साइड में एक अच्छा खासा मूव दिया और इस दिन मुझे, क्योंकि एक्सपायरी था, एक्सपायरी में कम प्राइस में मिल गया एक ट्रेड और उस ट्रेड में मुझे 8 या 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट बहुत मतलब कि जो चार्ट था वो बहुत छोटी छोटी कैंडल से ऊपर जा रही थी और इसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा था और मैं थोड़ा दूर की प्राइस बाई करता हूँ, तो इसीलिए मुझे उस दिन उस ट्रेड में 8-10 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट हुआ था, 8 या 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुए होंगे। और उसके बाद देखूँ तो वेडनेसडे को मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में एक पूरी दिन एक ही रेंज में मार्केट घूमती रही। तो जब भी ऐसा होता है तो उस दिन प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि किसी भी साइड में प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है, ना ही कॉल साइड में और ना ही पुट साइड में। और मार्केट इतना ऊपर गया देख के लगता है कि कॉल साइड में प्राइस इंक्रीज हुए होंगे, लेकिन वैसा नहीं था, क्योंकि छोटी छोटी कैंडल से मार्केट ऊपर जा रहे फिर थोड़ा नीचे आ रहा था। प्राइस उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ जितना कि हम सोचते हैं, या फिर एक अच्छा खासा मूव को पकड़ के चलते हैं कि जितना हो सकता है अच्छा खासा प्रॉफिट निकालने का, उतना ज़्यादा मूव था नहीं वेडनेसडे को। उसके बाद आता है सेंसेक्स एक्सपायरी में, और एक्सपायरी में भी पहले स्टार्टिंग में एक अच्छा खासा मूव मार्केट दे चुका है और इस दिन बहुत हाई पे था, इसलिए मैंने इस दिन कोई भी प्राइस यहाँ पे बाई नहीं कर पाया। लेकिन इस मोमेंटम को छोड़ के पूरा दिन और किसी भी साइड में मार्केट मतलब कि अच्छा खासा मोमेंटम नहीं दिया। ये मोमेंटम के बाद मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम होल्ड किया और होल्ड करने के बाद उस साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर एक ही जगह पे होल्ड करने लगी। तो इस दिन अगर देखो तो सेंसेक्स का एक्सपायरी था, उस दिन भी मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिला और यहाँ पे एक छोटा मोटा ट्रेड मैंने लिया था और लेने के बाद मुझे एक छोटा सा प्रॉफिट लॉस हुआ था, क्योंकि मार्केट उसके बाद ऊपर गई नहीं, नीचे गई थी। तो इसकी वजह से मुझे जो एक्सपायरी था, एक्सपायरी में थोड़ा बहुत लॉस हुआ है। और उसके बाद आते हैं फ्राइडे को, तो फ्राइडे को मैंने कोई भी साइड में ट्रेड बाई नहीं किया, क्योंकि फ्राइडे में भी मार्केट वैसे ही हुआ कि एक साइड में थोड़ा इंक्रीज हो रहा था, फिर दूसरे साइड में थोड़ा इंक्रीज हो रहा था, किसी भी साइड बड़ी मोमेंटम मार्केट नहीं दिया। हालांकि अगर एक्सपायरी होता इस दिन तो फिर थोड़ा बहुत मोमेंटम मिल जाता, क्योंकि एक या दो बड़ी कैंडल ये प्रॉफिट मिल जाता। तो उसके बाद हालांकि मार्केट लास्ट में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया, लेकिन इस टाइम पे मैं कोई भी ट्रेड बाई नहीं किया, क्योंकि मैं लास्ट में कोई भी ट्रेड बाई नहीं करता हूँ कभी भी। और फ्राइडे को देखूँ तो फ्राइडे को भी मैंने कोई भी ट्रेड बाई नहीं किया। हालांकि इस हफ्ते मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है, तो इस हफ्ते को जो ओवरव्यू देखूँ तो थोड़ा बहुत मुझे प्रॉफिट हुआ है। और क्योंकि मार्केट इस हफ्ते उतना ज़्यादा अच्छा खासा मोमेंटम दिया नहीं, इस दिन मार्केट छोटा सा मोमेंटम दिया उस दिन। उसके बाद मार्केट इस दिन भी अच्छा खासा मोमेंटम दिया, लेकिन जो छोटे छोटी कैंडल से मार्केट ऊपर जा रही थी तो प्राइस उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा था। और उसके बाद देखो तो इस दिन भी एक ही जगह पे होल्ड करने लगी। तो ओवरऑल जो व्यू है इस हफ्ते का, छोटा मोटा मैं लॉस में ही हूँ, सॉरी छोटा मोटा प्रॉफिट में हूँ। और क्योंकि मुझे एक दिन प्रॉफिट हुआ है और 2 दिन मुझे लॉस हो चुका है, प्लस लॉस के ऊपर टैक्स भी लगता है, तो इसकी वजह से मुझे छोटा मोटा प्रॉफिट में ही हुई इस हफ्ते। हालांकि मार्केट वैसा था नहीं कि एक बड़ा मोमेंटम ले पाऊँ मैं। तो इस हफ्ते में तो बस इतना ही था और देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है।